देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में अब बड़ी एंट्री होने वाली है। चर्चाएं तेज हो गई है बिहार में, राजनीतिक गलियारों में। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार जो है इस पर जो है बोलने शुरू कर दिए। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी हैं। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है? ये एंट्री पर मोहर लगाने का किसी केवल लीडर के हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में है। हाँ। तो जनता जिन्हें स्वीकार करेगा, सब यहाँ सब लोग कोई भी अपने आप को आजमा सकते हैं। और ये तो आम नहीं है, खास परिवार के हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। यदि ऐसा मन बनाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे नज़र में। तो राजद तो कह रही है ना कि आप लोग नहीं चाहते हैं, भाजपा नहीं चाह रही है, क्योंकि आप लोग लगातार लालू यादव पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे कि नीतीश कुमार की बेटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको कहें कि नहीं, आप ठीक है, आप पूरे परिवार को जो है, खानदान को पूरे रखिए, हम परिवारवाद नहीं बोले, हम परिवारवाद नहीं बोले। सो ना, अरे इनमें उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये अब इतने लंबे समय तक राजनीति करने के बाद इनके मन में होगा कि मैं भी अपने पिताजी के इस बिहार के जनता को, अपने पिताजी के रिश्ता को जोड़ कर रखूं, इस परिवार के रिश्ता को जनता के बीच जोड़ के रखूं। वो इसलिए आ रहे हैं। वो जो है परिवार में कि मैं हूँ तो केवल मैं ही रहूँगा, कोई दूसरा नहीं आवे, नहीं तो हमको हटने का भी डर लगेगा। वो इसलिए दोनों में अंतर है, दोनों में जमीन और आसमान का। वहाँ पूरा परिवार है और यहाँ जो आज जो उस उम्र में भी नहीं आए थे, वहाँ से जुड़ने का प्रयास हो रहा था। तो दोनों में बहुत जमीन और आसमान का। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिए हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिए, इसलिए तकलीफ हो रहा है। अरे उनके कहने से होगा, उनके कहने से बिहार चल रहा है, उनके कहने से चलता था। आज भी वही दहशत आज भी होता बिहार में, लेकिन अब उनका नहीं चल रहा है तो बोल के ही रहते हैं। जहाँ कहता है कि जहाँ हाथी हथसार होता है तो हाथी बिक जाता है, और तब भी उस हथसार को रखे रहता है। तो उसी तरह ये लोग अभियो जो है चाहते हैं कि हम लोग जो है जंगल राज का माहौल बना कर रखे। तो उन लोग के बोलने मात्र से थोड़ी होगा। बिहार की जनता के हाथ में, अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, किसके हाथ में सम्मानित रहेगा। गरीब से अमीर तक को कौन सम्मान दे सकता है, कौन देश, धर्म और संस्कृति को उसको सबल बनाकर रखने का किनका मनसा है, और किनका मनसा है कि केवल परिवार को हम सुरक्षित बना कर रखें। ये बिहार की जनता जान गई है। इसलिए वो लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, और एनडीए को जो करना है वो करते रहेगा, बिहार को सुंदर बनाते रहेगा। यही बिहार की जनता। सवाल है कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार कहती है कि 2005 से पहले जंगल राज था, तो अभी मंगल राज है क्या? 200 राउंड गोलियां चल जाती हैं, अपराधी इंटरव्यू दे रहे हैं। उनसे पूछिएगा कि आप जैसे हमसे पूछ रहे हैं ना, वैसे पूछिएगा कि इन यहाँ गोली चली, जब तक ये सृष्टि रहेगा तो घटना घटित तो होंगी, लेकिन उस घटना के बाद अंजाम क्या हुआ। पहले घटना घटती थी तो लोग कहता था कि दरबार में जाओ, बचन दरबार में जाओ। दरबार किसको कहता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बिहार के लोग जानते थे। और आज है कि जो घटना को अंजाम दिए वो कहाँ है, सलाखों के अंदर है। यही किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि घटना घटे नहीं, और घट गई है तो उस घटना के किरदार को हम जगह पकड़ावे। तो अभी तो जगह पकड़ा, अपराधी को भेज देते हैं जेल। भेज दिए जेल, सजा होगा। ये न्याय देना ये न्यायपालिका का काम है, उसमें
हमारा रोल नहीं है। मेरा जो रोल था, जो गलत करेगा वो अंजाम भोगेगा, अभी जेल के अंदर है, चाहे वो मेरा हो या कोई हो। हम नहीं देखते हैं रिश्ता। अंतर यही है देव और दानव में कि कुछ प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि अपना पराया देखने लगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कि जिनसे जो अपराध हो गया जाने में अनजाने में, तो भाई आपका उसका दंश सहना पड़ेगा। देख लीजिए, वो जेल गए, और बाद बाकी चाहे आपके आगे न्याय करना न्यायपालिका आपकी सरकार बनाने में मदद भी हुआ हो, लेकिन अरे वो अलग विषय है। यदि उस विषय को हम देखने लगेंगे तो फिर जनता को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। तो जनता को न्याय दिलाने के लिए चाहे जो हो, गलत करेगा उसको अंजाम भोगना पड़ेगा। लेकिन जैसा सुनने को मिलता है कि वहाँ एक पक्ष के द्वारा जो कोई गलत ढंग से पेश आ रहे थे, तो उसके सुरक्षा में जाया गया, उनको पंच की हैसियत से जाने में इस तरह की वारदात हुई जैसा सुनने को मिला। तो ये काम है, उसको डिसीजन करना न्यायपालिका का काम है, वो जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ये भी एक बड़ा विषय है कि सब कुछ हम अपने हाथ में रख कर नहीं, जो जिनकी जिम्मेवारी है वो वहाँ हो रहा है। इसका मतलब शासन प्रशासन दुरुस्त चल रहा है। चलिए, शासन प्रशासन दुरुस्त है और बिहार में कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी। तमाम बातों को आपने सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।